वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल MZ फैक्ट जोन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, बेसिकली कोरोना वैक्सीन के बारे में, जिसे 2021 का एक क्रांतिकारी कदम बताया जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए इसे पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है। अगर सामान्य भाषा में हम बात करें तो वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और जब भी कोई स्पेशल फॉरेन ऑर्गेनिज्म या उसके द्वारा बनाए गए किसी इफेक्ट के द्वारा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, तो उसके प्रोफाइलेक्टिक इलाज के लिए यानी कि बचाव के लिए वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, ताकि संक्रमण के समय हमें एक बेहतर इम्यून सिस्टम मिल सके। वैक्सीन हमें एक्टिव इम्यूनिटी देती है, जिसका मतलब ये है कि जब हम वैक्सीन को लगाते हैं तो इसके द्वारा हमारे शरीर में कुछ मटेरियल जाता है, जिस मटेरियल को शरीर एक एंटीजन के रूप में लेता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है। यह बनाई गई एंटीबॉडीज हमारे शरीर में काफी लंबे समय तक रहती है, और जब भी कोई एक्चुअल फॉरेन पार्टिकल या ऑर्गेनिज्म द्वारा हमारे शरीर पे हमला होता है, तब ये एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय होने से बचाने में हेल्प करती है। वैक्सीन में हमेशा किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट पार्ट या उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का पार्ट होता है। बेसिकली वैक्सीन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट किल्ड या इनएक्टिव वैक्सीन। इस तरह की वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हीट के द्वारा या किसी केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा किल्ड किया जाता है, और ये जो किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, यह बैक्टीरियल वैक्सीन भी हो सकती हैं और वायरल वैक्सीन भी हो सकती हैं। बैक्टीरियल वैक्सीन के अंतर्गत टाइफाइड या पैराटाइफाइड वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन, वूपिंग कफ या पर्टुसिस वैक्सीन, प्लेग इत्यादि आती हैं, और वायरल वैक्सीन के अंतर्गत पोलियो वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और हेपेटाइटिस वैक्सीन आती हैं। अगर हम दूसरी तरह की वैक्सीन के बारे में बात करें तो इसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहा जाता है। इस तरह की वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लाइव फॉर्म में होते हैं, मगर नॉन एक्टिव होते हैं। मतलब जब उन्हें किसी होस्ट या ह्यूमन के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो वो एक लिमिट तक ही ग्रोथ करते हैं, और वो लिमिट जो होती है वो होस्ट को या ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाती है और एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। मगर कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे किसी होस्ट को अगर कोई प्रीवियस डिजीज हो, जैसे एड्स, ल्यूकेमिया, या फिर किसी पेशेंट का लो इम्यून सिस्टम हो, या उसे प्रीवियस कोई क्रिटिकल डिजीज हो या मल्टीपल डिजीज हो, तो इस प्रकार के पेशेंट को वैक्सीन देने से पहले उस पर काफी शोध किया जाता है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं, जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन के अंतर्गत BCG और टाइफाइड वैक्सीन, और वायरल वैक्सीन के अंतर्गत में OPV या पोलियो वैक्सीन, मम्स, मीजल, रूबेला और वेरिसेला वैक्सीन। और अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें तो इसमें टॉक्सोइड्स आते हैं, जिसे कई बार वैक्सीन से सेपरेट्स भी रखा जाता है। टॉक्सोइड एक मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवेटेड तो होते हैं, बट उनके टॉक्सिक साइड इफेक्ट इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। टॉक्सोइड्स की अगर एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें टिटनेस वैक्सीन आती हैं, डिप्थीरिया वैक्सीन आती हैं। इन सभी तरह की वैक्सीनों में वायरल वैक्सीन होती हैं या टॉक्सोइड्स होते हैं, वो जनरली मोर इफेक्टिव होते हैं और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन देते हैं, मतलब लंबे समय तक ह्यूमन बॉडी में रहते हैं, देन बैक्टीरियल वैक्सीन। आजकल के टाइम में कुछ कंबाइंड वैक्सीन का भी कल्चर बढ़ गया है, क्योंकि इन्हें देने में आसानी होती है, प्लस ये मल्टीपल डोजेज में होती हैं, जो कई तरह की वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है। इनमें डबल या ट्रिपल एंटीजन भी हो सकते हैं, जो हमारे शरीर में कई तरह की एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और भविष्य में होने वाले इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं DPT वैक्सीन, TABC वैक्सीन यानी कि टाइफाइड, पैराटाइफाइड, कोलेरा वैक्सीन, और मीजल्स, मम और रूबेला का एक कंबाइंड वैक्सीन जिसे MMR नाम भी दिया गया है। और आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।